पॉलिसी जंप कर रही है और 42,000 की कॉल पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। अमूमन ऐसे में वही हाई रहता है, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं और नीचे 41,000 पे पुट राइटिंग। आशीष, सिंपली जो फंडा मैंने निफ्टी पे अपनाया, बेस 1 के आसपास बाय कीजिएगा और बेस 1 मेंशन है 41,271 80, इससे प्लस 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन जो है आशीष वो है 41,700। ये क्या है? ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और क्लोजर टू 42,000 अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए। और 42,000 आशीष सबसे बड़ा कॉल राइटर जोन है, उससे थोड़ा सा अगर आप देखें बच के पहले प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए। आशीष, ये रही निफ्टी बैंक की बढ़िया स्ट्रैटेजी। क्विकली आज काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्ट करना है, तो यतिन से रिक्वेस्ट करी थी सुबह सुबह जुड़ जाए, बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट तो एसबीआई और आईटीसी। बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और संडे को मैंने ये बढ़िया काम किया, कंपाइल किया सारा रिजल्ट्स और पूरा डेटा। बिजी रहा संडे, मतलब। हाँ, संडे बिजी रहा। तो आशीष, शुरू करते हैं एसबीआई के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो आज टाटा स्टील के रिजल्ट्स आएंगे और टाटा स्टील के अलावा काफ़ी सारी अदानी ग्रुप की कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंगली ये बार अदानी ग्रुप ने काफ़ी सारी कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल रखे हैं मीडिया के लिए भी, तो देखेंगे क्या उनको कहना है। लेकिन एसबीआई की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 24% का इजाफा और मुनाफे की बात करें तो लगभग 70%, 70% का यहाँ जबरदस्त आपको अपटिक आता हुआ दिखाई देगा। 13,000 करोड़ के आसपास अनुमान था, उसके सामने कंपनी ने 14,205 करोड़ का मुनाफा दिया है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ अच्छा सुधार आपको देखने को मिला है, खास करके नेट एनपीए में जो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ सुधरते हुए नजर आए हैं। ऑब्वियसली अगर अदानी ग्रुप के एक्सपोजर की बात करें तो एसबीआई का जो ऑफिशियल स्टैंड, ऑफिशियल बयान आया है वो है अदानी ग्रुप का एक्सपोजर लगभग 27,000 करोड़ के आसपास का है और जो इनकी क्रेडिट लिमिट्स हैं उससे ये अमाउंट नीचे की तरफ है और बहुत ही उनका मानना है कि ये एक्सपोजर्स जो लेने चाहिए थे उससे काफ़ी कम है। लगभग 0.9% टोटल लोन बुक का जो एक्सपोजर है वो अदानी ग्रुप की तरफ है। दूसरा जो नंबर आया है, तगड़ा नंबर आया है, वो है आईटीसी का, क्योंकि जो सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है, जो मेन आंकड़ा जो हम लोग देखते हैं, यहाँ काफ़ी स्ट्रेंथ आपको आती हुई दिखाई पड़ी है। 21% की ग्रोथ आपको सिगरेट बिजनेस के रेवेन्यूज़ में आती हुई दिखाई पड़ी है और उसके मुकाबले मुनाफे की बात करें तो 21% का ग्रोथ। मार्जिन की बात करें तो अच्छा सुधार, पिछले साल 32% मार्जिन थे और इस क्वार्टर में लगभग 38.4% के मार्जिन आते हुए नजर पड़े हैं। तो आईटीसी, एसबीआई, ये दोनों निफ्टी कंपनीज के बहुत बेहतरीन नतीजे। बात करते हैं अच्छे नतीजों की तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से Q3 का प्रॉफिट आया, लगभग 11 टाइम का जंप आया है, लगभग 1400 करोड़ के ऊपर का मुनाफे का फिगर। मार्जिन में भी आपको 1% पॉइंट का सुधार, 1.5% पॉइंट का सुधार, तो यहाँ भी लगभग 21% के आसपास आपको मार्जिन आते हुए नजर आए हैं। ऑब्वियसली आशीष ने हेडलाइंस में वोडाफोन आइडिया के बारे में बताया कि सरकार यहाँ अपने एजीआर ड्यूज कन्वर्ट करने वाले हैं और ये एजीआर ड्यू कन्वर्ट करने के एवज में वोडाफोन आइडिया के अब वो 33% मालिक बन जाएंगे। लगभग 1600 करोड़ शेयर्स वो कन्वर्ट करेंगे अपने एजीआर ड्यूज के। काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे जो लेवरेज है कंपनी का कम हो जाएगा और वोडाफोन आइडिया के अलावा आपको इंडस टावर्स, ये जो इनकी टावर कंपनी है, इनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, शायद वो भी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया आपको इस रिजल्ट के बाद। टाटा पावर अच्छे रिजल्ट्स, रेवेन्यू में 30% का जंप, एबिटा में लगभग 53% का सुधार और रिजल्ट्स ऑल काउंट्स पे बीट आपको होते हुए नजर पड़ रहे हैं। कमजोर नतीजों की बात करते हैं तो सन टीवी नेटवर्क्स आपको दिखेगा मुनाफे में लगभग 10% का फॉल। अगर रेवेन्यूज की बात करें तो 16.5% का गिरावट यहाँ आपको दिखेगा, तो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं सन टीवी के नेटवर्क के रिजल्ट्स। अगर हम मैरिको की बात करें तो अनुमान से आजू बाजू ही रिजल्ट्स आए हैं, मुनाफे में केवल 5% की वृद्धि आपको देखने को मिली है। और मिड कैप शेयरों की बात करें आशीष तो इमामी 8% का प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई पड़ेगा। उसके सामने जेके टायर्स अच्छे रिजल्ट्स, 15% का आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज पर नज़र रखिए, बहुत ही बेकार रिजल्ट्स हैं, मुनाफे में लगभग 80% का फॉल आया है और एबिटा में भी लगभग 70% का फॉल। तो जहाँ तक कि ये सब शेयर्स का सवाल अपने रेडार पर रखेंगे और ऑब्वियसली मुनाफे की तैयारी में आपको
काफी सारी डिटेल्स इस बारे में हम लोग बताएंगे। बिल्कुल डिटेल में होगा, एक्सपर्ट से चर्चा भी होने वाली है, लेकिन जिस्ट है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, नंबर्स, खबरें हमें अपने रडार पे सुबह सुबह रखनी है। अच्छा, अदानी पोर्ट्स फ्राइडे का बढ़िया मूवर एफएनओ कर्व में कंटिन्यू करेगा, अंबुजा सीमेंट्स कर्व के बाहर। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।